नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल 12 महीने व्रत कथा में स्वागत है। 12 महीने व्रत कथा में आज सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये सभी पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको इसी कामदा एकादशी की कथा सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, हे कृष्ण जी, अब आप चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा वह महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। एक बार राजा दिलीप के गुरु वशिष्ठ ने जो कुछ कहा था वही तुम्हें कहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सभा में एक ललित व ललिता नाम के पति पत्नी थे, जो कि गंधर्व गायन वादन किया करते थे। एक दिन अन्य गंधर्वों सहित ललित गायन वादन कर रहा था। तभी उसे ललिता का स्मरण हो आया, जिससे कुपित होकर राजा पुंडरीक ने गंधर्व ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। ललित तुरंत भयानक मुख वाला राक्षस हो गया। ललिता को इस बात का पता लगा तो वह अपने पति को साथ लेकर उसके उद्धार हेतु जगह जगह भटकने लगी। एक बार भटकते भटकते वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। उसने उन्हें अपनी विपत्ति बताकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ला एकादशी का व्रत करके उसका फल अपने पति को अर्पित करो। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इतना सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का विधि विधान सहित व्रत, रात्रि जागरण व पूजन कर द्वादश को ब्राह्मण भोजन किया। फिर उन्हीं के समक्ष इस व्रत के फल का पति के श्राप मुक्त होने हेतु जल हाथ में लेकर संकल्प कर दिया। व्रत का फल प्राप्त होते ही ललित की राक्षस योनि से मुक्ति हो गई। इस व्रत को करने वाले को विष्णु भगवान की अनायास ही अनंत कृपा प्राप्त हो जाती है। ये थी चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी व्रत की कथा।